नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी बोले, नौकरियों में निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया नए उत्तर प्रदेश की पहचान। यूपी में सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की होगी जांच, सीएम ने 15 दिन में तलब की रिपोर्ट। नेपाल में चल रहे प्रदर्शन के मद्देनजर महाराजगंज के भारत नेपाल की सोनौली सीमाओं पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। यूपी में अब ऐप से जुड़ेंगे सभी निजी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय। उच्च शिक्षा मंत्री बोले, अनियमितताओं पर होगी कार्रवाई। अयोध्या में 18 घंटे बाद खुले राम मंदिर, हनुमानगढ़ी के कपाट। सरयू स्नान के बाद दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। बरेली में मौलाना साहबुद्दीन रिजवी का विवादित बयान, कहा धीरेन्द्र शास्त्री हसरत-ए-आदम की औलाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर महाराजगंज से है, जहां नेपाल में चल रहे प्रदर्शन के मद्देनजर भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि एसएसबी के 66वीं वाहिनी और पुलिस संयुक्त रूप से सीमा पर निगरानी कर रही है। सुरक्षा बलों ने टेम्पो स्टैंड पर नेपाल जाने वाले यात्रियों की विस्तृत जांच की। 9 मई से लैंड पर 12वीं वाहिनी एसएसबी के जवान नेपाल से आने वाले यात्रियों की जांच में जुटे हैं। सोनौली नगर में सार्वजनिक स्थलों पर विशेष नजर रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड टीम लावारिस वाहनों, बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड की जांच कर रही है। वर्तमान स्थिति में नेपाल की ओर लोगों का आवागमन रुका हुआ है। नेपाल की लोग भारत की ओर लौट रहे हैं। सुरक्षा कारणों से सीमा पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। नेपाल से आने जाने वालों की सघन जांच करने के बाद ही भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड से सामानों की जांच की जा रही है। सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। परिचय पत्र देने के बाद ही किसी को आने जाने दिया जा रहा है। सोनौली कस्बे के प्रमुख मार्गों को पगडंडियों पर भ्रमण करते हुए कस्बे के तमाम सार्वजनिक स्थानों की जांच में रोडवेज व स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, होटल की सघन जांच के साथ ही भारत से नेपाल आने जाने वाले तमाम छोटे बड़े वाहनों तथा संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। एसपी सोमेंद्र मीणा ने बताया कि बॉर्डर पर सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षाकर्मी निगरानी में जुटे हैं। आपको बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी थानेदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रत्येक हलचल पर नजर रखी जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर यूपी से है, देवरिया से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जिला मुख्यालय राघव नगर स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश के किसानों को खाद्य संकट की कोई समस्या नहीं है। राज्य सरकार ने समय से पहले ही यूरिया और डीएपी खाद का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा, कृषि मंत्रियों ने आंकड़ों के साथ बताया कि इस वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 6 सितंबर तक प्रदेश भर में कुल 37,71,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद की खपत हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसकी अवधि में किसानों ने 24,28,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद का प्रयोग किया था। ये बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की है। था 6 सितंबर तक, यानी 1 अप्रैल से लेकर के और 6 सितंबर तक 37,71,000 मीट्रिक टन बिक्री हुई है। पिछले साल 2024 में इन्हीं तारीखों के भीतर 24,28,000 मीट्रिक टन यूरिया की खपत हुई थी। पिछले साल की तुलना में अब तक 3,43,000 मीट्रिक टन ज़्यादा यूरिया की खपत हुई है। हमारे पास आज भी 5,89,000 मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश के सभी 75 जनपदों के भीतर है और किसी प्रकार की कोई कठिनाई उसके भीतर नहीं है।
अगली खबर की ओर करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के तहत सोनभद्र में 5 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान मंत्री ने जिले में हाल ही में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाहियों पर भी बयान दिया। बीजपुर में एक प्रसूता को अस्पताल बंद मिलने पर सड़क पर ही प्रसव करना पड़ा, जबकि ओबरा क्षेत्र में एम्बुलेंस न मिलने पर बोलेरो में ही प्रसव हुआ। मंत्री संजीव गौड़ ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के लिए चयनित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक और एक्सरे ऑपरेटरों की नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया गया। इस संबंध में हमारे जनपद सोनभद्र में 5 लोगों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सोमवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के आह्वान पर एक विशाल शिक्षक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों की संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। आपको बता दें कि जिससे शहर में यातायात प्रभावित हुआ। शिक्षक अपने हाथों में बैनर और पट्टी लेकर विरोध कर रहे थे। शिक्षकों का मुख्य विरोध नौकरी लगने के 20-25 साल बाद टेट शिक्षा पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता लागू करने के खिलाफ था। जिलाध्यक्ष राजीव यादव ने कहा कि शिक्षकों को यह फरमान स्वीकार नहीं है और सरकार को इसका स्थायी समाधान खोजना होगा। उन्होंने ऐसे शिक्षकों को हटाने की एक साजिश बताई। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद में आज आप लोग जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे पत्रियां लेके, किस उसमें 1 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक काला कानून बनाया है कि जो भी शिक्षक टेट पास नहीं होगा उसको 2 साल के अंदर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हम लोग 20, 25, 30 साल की नौकरी कर चुके हैं। नौकरी लगने से पहले जो योग्यताएं मांगी गई थी वो सारी हम लोगों को उस समय थी। और आज जो बहुत ही बड़ी समस्या आई है कि जो वर्तमान में जिस समय हम लोगों की नियुक्ति हुई थी उस वक्त जो भी अर्हताएं मांगी गई थी वो समस्त शैक्षिक योग्यता में हम लोगों के पास पूरी थी और उसके तहत हमारा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन जब 20 वर्ष हमने नौकरी कर ली है उसके बाद मीन्स हमारी दौड़ आज उन युवाओं से है जो आरटी एक्ट 2009 के तहत 11 के बाद जो नियुक्तियां हुई वो टेट के थ्रू होनी चाहिए। एक निर्णय इन लोगों के खिलाफ हुआ जो बिल्कुल एक हास्यास्पद निर्णय है कि जैसे 2000 में इंटरमीडिएट योग्यता थी बेसिक शिक्षक की, अब उस समय का अध्यापक वो टेट का मतलब ही नहीं कोई था। मृतक आश्रित में जो लगे थे उनको प्रशिक्षण आवेदन से प्रशिक्षित मान लिया। ये पूरा सरकार ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ऐसी रिपोर्ट भेजी है जो न्यायालय को पता नहीं है। 5 बिंदु पे जिनको छोड़ा गया है कि वो टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लखनऊ के कल्याणपुर शंकरपुर द्वितीय वार्ड स्थित जागृति बिहार कॉलोनी में स्थानीय निवासियों ने एक पुराने कचरा घर को 1700 स्क्वायर फीट में फैले सुंदर पार्क में बदल दिया। आपको बता दें कि उन्होंने अपने खर्चे पर पेड़ पौधे लगाकर और 4 दीवारी बनाकर उन्होंने इसे बच्चों को खेलने और बुजुर्गों के योगा का केंद्र बनाया। अब नगर निगम द्वारा यहां ट्यूबवेल लगाने की योजना से लोग चिंतित हैं। कॉलोनी में पहले से समरसेबल कनेक्शन और ट्रांसफार्मर मौजूद हैं, जिससे पानी की कोई समस्या नहीं है। निवासियों का कहना है कि ट्यूबवेल से पार्क की हरियाली और उपयोगिता को नुकसान पहुंचेगा। पूर्व में ओपन जिम की योजना थी, लेकिन पार्षद
पति दीपक तिवारी ने दबाव में आकर ट्यूबवेल की तैयारी शुरू कर दी। इससे नाराज लोगों ने महापौर और नगर आयुक्त को पत्र देकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह पार्क उनकी सामूहिक मेहनत का प्रतीक है और इसे मशीनों से भरना नाइंसाफी होगी। जागृति बिहार के लोग अपने पार्क को बचाने के लिए एकजुट हैं और किसी भी जबरन निर्माण का विरोध करने को तैयार हैं। को सूचित किया कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि यहाँ एक छोटा है और इस पार्क में यहाँ तो बहुत पहले से गंदा पड़ा था। यहाँ सब रखते थे टेंट का सामान रखते थे यहाँ लोग, और इसको किसी तरह से चीफ मिनिस्टर के पोर्टल से इसको किसी तरह से यहाँ से हटवाया गया नगर निगम के द्वारा। अब यहाँ हम लोग सब लोग मिलकर के एक पार्क छोटा सा विकसित किए हैं जिसका मुश्किल से 1700 स्क्वायर फुट होगा और ऑलरेडी यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पर। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने इसे सोची समझी साजिश बताकर हत्या का करार दिया। परिवार का आरोप है कि 4 सितंबर की रात अभिषेक घर से निकले थे और आखिर बार रात 10:30 पर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। कुछ घंटों बाद उनकी मौत की खबर आई तो परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में कहा कि अभिषेक को कुछ लोग बहला फुसलाकर सुनसान गली ले गए और वहां बेरहमी से उसे मार डाला। परिवार का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि अभिषेक संदिग्ध लोगों के साथ जा रहे हैं। वहीं परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि घटना की जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर समय पर कार्रवाई होती तो अभिषेक की जान बच सकती थी। साथ ही आरोप है कि पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। परिजनों के मुताबिक पुलिस का कहना है कि पहले सबूत ले आओ फिर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रात में मेरा भाई जो है उसका फ़ोन 10:11 को उससे आखिरी बात होती है, वो कोई और आदमी उठाता है और वो बोलता है कि मेरा भाई जो है वो टूटी पुलिया के पास में है। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। हम लोग थाने जाते हैं, रात में 11:15 बजे के आसपास लगा था उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने के बाद में वहाँ पे उसको पूरी विवरण देते हैं कि भाई इसको खोज दीजिए या मोबाइल की लोकेशन बता दीजिए ताकि हम लोग उसको खोज लें। परंतु पुलिस बोलती है कि सुबह 10 बजे से पहले हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। थाना कल्याणपुर में 6 तारीख की रात्रि में जो है एक 38 वर्षीय युवक का शव झाड़ियों में पड़ा मिला था। इस सूचना पर थाना कल्याण पुलिस ने उसको ले आए, पंचायतनामा कार्रवाई कराई गई है। कल पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें मृत्यु का कारण जो है स्पष्ट नहीं है, विषय प्रिजर्व किया गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की तहसील कलान में उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब 2 व्यक्ति अपने नल की सालियां निकाल रहे थे। सलियां निकालते वक्त ऊपर से गुजर रही 1100 की हाई टेंशन लाइन से सलिया छू गई, जिससे 2 व्यक्ति बुरी तरीके से झुलस गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। चंदौली में विधायक सुशील सिंह और रमेश जायसवाल ने जिलाधिकारी की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र वितरित किए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 5 कनिष्ठ सहायकों और 1 एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र दिए गए। सहद राजा के विधायक सुशील सिंह ने नियुक्ति पत्र पाने वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में असमानताओं के कारण योग्य उम्मीदवारों को लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब पढ़ने वाले छात्रों को उनका मुकाम मिल रहा है। नियुक्ति पत्र मिलने से नौकरी पाने वाले सभी लोगों के चेहरे खिल उठे। अंतरजनपदीय साइबर गैंग का कौशाम्बी पुलिस ने पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि सीबीआई सीआईडी अफसर बनकर डिजिटल अरेस्ट करने वाले शातिर अपराधी पन्ना व कटनी मध्य प्रदेश से दबोचे गए। यह लोग
वीडियो देखने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठते थे। गूगल से फर्जी फोटो डाउनलोड कर डीपी लगाकर अधिकारी बन जाते थे। व्हाट्सएप डीपी और कॉल से लोगों में खौफ फैलाते थे। लोगों को डरा धमकाकर मोटी रकम मांगते थे। फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे ठगते थे। आपको बता दें कि तकनीकी जांच से पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाए, उसके बाद ठगों को गिरफ्तारी की गई। गैंग का नेटवर्क सरगना रशीद अपने 4 साथियों के साथ मिलकर चलाता था और घटना को अंजाम देता था। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। अकराबाद थाना सरायकील के एक साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें इनको एक सीबीआई का अधिकारी बन करके उस पर अपना प्रोफाइल भी बाकायदे वर्दी में लगाया था। बन के इनको पहले धमकी दिया कि आपके खिलाफ हमारे पास काफ़ी सबूत है, आपके खिलाफ हम मुकदमा लिखा देंगे, और नहीं तो इस खाते में इतना पैसा डाल दो। तो इन्होंने 31,500 रुपये का ट्रांजैक्शन कर दिया था। इस संबंध में इनके द्वारा थाना साइबर जो हमारा है यहाँ कौशाम्बी में, उसमें एक अभियोग दर्ज कराया गया था। हमारी पूरी साइबर टीम ने इसमें काम किया है और अभी आज 4 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया इसमें। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर इटावा से है, जहां यमुना नदी लगातार रौद्र रूप धारण करती नजर आ रही है, जिससे आम के साथ साथ खास लोगों को भी प्रभावित दिखाई दे रहा है। यमुना का जल स्तर 122.06 मीटर पहुंचने के साथ शमशान घाट लगभग 3 फीट पानी में डूब जाने से शवों से अंतिम संस्कार वांछित हुए हैं। मिट्टियों के साथ पहुंचने वाले परिजन मन महसूस कर पवित्र यमुना मैया के तट के बजाय खेतों मैदानों में भरे बाढ़ के पानी में अंतिम संस्कार करने को मजबूर हो रहे हैं। सोनवारा के पास पड़राया हनुमान मंदिर के आसपास इलाके में तकरीबन 4 फीट तक बाढ़ का पानी भरा है। आपको बता दें कि मंदिरों को ग्वालियर बाईपास मार्ग से जोड़ने वाले आरसीसी रोड भी तकरीबन 4.5 फीट गहरे बाढ़ के पानी में डूबी है। इससे लोगों का आवागमन करना मुश्किल बना हुआ है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से घिरे हैं, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शमशान घाट है, तो यहाँ कितना पानी आ गया जमुना? यहाँ पानी लमसम ऐसे मान के चलिए शुरू से आज अभी तक कम से कम 10 मीटर ऊपर। 10 मीटर नीचे से ऊपर तक, मतलब 30 फुट। 30 फुट। तो ये शमशान घाट पे कितना भर गया जानते हैं? शमशान घाट पे लमसम 2.5 फुट। 2.5 फुट सामान निकालना पड़ रहा है? हाँ, सब जेसीबी से सामान निकलवा रहे हैं और सामान पड़ा है वो भी निकलवा रहे हैं। शमशान घाट। तो ये बताओ, यहाँ पर जो अंतिम संस्कार होता है, बॉडी जलती है, तो क्या अब जलने की स्थिति है यहाँ पर? नहीं, जलने की स्थिति नहीं है। का वजह है? पानी की जमुना भर गई है। कितना भर गया पानी? बहुत ही ज़्यादा, घाट पे पूरे पानी आ गया। हड़ोली का अड्डा रहते हैं। ये जगह कौन सी है? ये पड़राय वाले बाबा बोलते से। तो यहाँ पीछे घर बने हैं, मंदिर भी है, कुआं भी डूब गया, यहाँ तो पानी भर गया पूरा। हाँ सर, ये 2 दिन से पानी बढ़ा ही बाढ़ आ रही है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है पानी ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे 2-3 दिन से पानी बढ़ता ही जा रहा है। तो ये किस नदी का पानी आ गया? ये जमुना जी का पानी आ रहा है। लगभग कितने फुट भर गया? यहाँ पे लमसम ये रोड है ना, ये रोड में भर गया और 4.5 फुट की लपेट में पानी आ चुका है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां असंद्रा थाना क्षेत्र के मिश्री लाल सीत प्रसाद सर्वोदय महाविद्यालय न्योछाना के छात्र छात्राओं का परीक्षा प्रमाण नहीं घोषित हो सका। समस्या से आजीज विद्यार्थियों ने अब डीएम से मिलकर परिणाम घोषित करने की मांग उठाई। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि प्रयोगात्मक परीक्षा न कराए जाने से परिणाम नहीं घोषित हो पा रहा। समस्या से जूझ रहे विद्यार्थियों के मुताबिक आगे की पढ़ाई बाधित होने को लेकर विद्यालय प्रबंधन से बात किए जाने पर अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। डीएम ने पीड़ित छात्र छात्राओं को जल्दी ही समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया। पेपर हो चुका है, कल हमारा नहीं करवा रहे हैं और हम लोग उनसे बात कर रहे हैं तो वो बोलते कि हमको जिम्मेदार नहीं। किस चीज़ का पेपर दिए हो, किस ईयर का? कौन सा विद्यालय है?
सर वो महाविद्यालय में रचना 12 की। तो सर वो बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल करवाने को हम लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग उसी की बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कॉलेज बंद हो चुका है, तो हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। विश्वविद्यालय आप लोग जाइए, वहाँ रजिस्ट्रार के पास जाइए, उनसे मिलिए, तो मतलब वो आगे बात। आप भी 3rd ईयर की छात्रा हैं? 3rd ईयर क्लास त्योहार में परीक्षा न होने के कारण लोग एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ मतलब आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।